एक्सरसाइज 8.4 का ये थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, करना तो हमें एक ही काम है, LHS लेके चलेंगे, RHS निकाल देंगे। वैसे भी बड़े पार्ट से आप छोटा पार्ट ला सकते हैं इजीली। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में कि tan थीटा को काय में चेंज कर लें, साइन कॉस में। जितने भी आपको दिखें उनको साइन कॉस में चेंज कर लें। साइन कॉस हमारे फैमिली पर्सन जैसे रहते हैं, तो इसलिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो LHS लेके चलते हैं। tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, सॉरी थीटा है, और प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दो आइडेंटिटी हम जानते हैं। तो हम सबसे पहले tan थीटा की जगह क्या पुट कर रहे हैं, साइन थीटा। देखिए tan थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने बड़ा वाला डिनोमिनेटर लगा दिया। ये यहाँ है 1 माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर ये हमारे बीच में प्लस साइन है, यहाँ है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करना है, अब हमें करना है, नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो 1, नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम आया साइन थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, साइन थीटा से, क्योंकि ये 1 है और यहाँ साइन थीटा है, इसलिए 1 की मल्टीप्लाई किससे हो गई, साइन थीटा से। दूसरा ये मैंने माइनस लगाया, ये साइन थीटा है और ये भी साइन थीटा है, इसलिए कॉस थीटा की मल्टीप्लाई किससे होने वाली है, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई केवल 1 से होने वाली है। ठीक है, तो आपका 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कॉस थीटा ही रहेगा। अब ये सेकंड पार्ट हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ 1 और कॉस का एलसीएम कितना आया, कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ कॉस है, इसलिए 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, कॉस थीटा से, माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई किससे होगी, क्योंकि कॉस थीटा ये है और यहाँ पे एलसीएम भी हमारा कॉस थीटा आया, इसलिए 1 से होगी। 1 से होगी तो साइन थीटा में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब देखिए ये हो गया हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा हमारा साइन थीटा इंटू 1 यानी साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 यानी कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे भी 1 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा। अब आप जानते हैं ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, इनको हम उल्टा कर देते हैं। तो देखिए साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। ये साइन हमारा ऊपर चला जाएगा और ये हमारा नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसी तरीके से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये भी उल्टा हो गया तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा हमारा कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं किया, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको पता है क्या कर सकते हैं, दोबारा एलसीएम लेने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते हम। अच्छा, दोबारा जब हम एलसीएम लेंगे तो उसमें आप एक चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ये है हमारा कॉस थीटा और ये है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप जब एलसीएम लेंगे तो अभी आपको देखने में तो ये दोनों डिफरेंट लग रहे हैं, कॉस और साइन तो डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर हम एक माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लें इसमें से, तो ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, इनको आप अलग नहीं कह सकते। जैसे ये 2 है तो ये -2 है, अब 2 और -2 अलग कैसे हो सकते हैं डिनोमिनेटर में, 2 और -2 तो डिनोमिनेटर में अलग हो ही नहीं सकते अगर आप 2 ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी तरीके से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। अगर एक हम माइनस कॉमन ले लें तो हमें माइनस कॉमन लेना इसलिए जरूरी है कि इनका एलसीएम हम गलत ना कर दें, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बात ज्यादा हाईलाइट कर रही हूँ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों एक ही है, केवल एक डिफरेंस है, वो है माइनस का। तो हम माइनस को अगर हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे पहले निकल के आएगा और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम माइनस पहले ही कॉमन ले लेते हैं, फिर एलसीएम लेंगे। तो देखिए पहले हम सेम बना लेते हैं, तो इसके लिए हमें सिमिलरली लिखना है जो है। अभी हम इस स्टेप में कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल हम लिख रहे हैं। और साइन थीटा हमने लिखा और यहां से हम इसको भी प्लस रख रहे हैं। अभी हम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे एक हम -1 कॉमन निकाल रहे हैं, तो -1 जब हमने कॉमन निकाला तो साइन थीटा में तो खैर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि जो कॉस प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारा एलसीएम गलत ना हो, और ये प्लस माइनस होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने माइनस कॉमन निकाला, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो देखिए कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, ये दोनों एक ही है, सेम है, इसलिए एक ही बार कंसीडर होंगे। तो कॉस थीटा क्योंकि हमारा डिफरेंट है इसलिए कॉस थीटा, साइन थीटा भी हमारा अलग है इसलिए साइन थीटा की भी मल्टीप्लाई होगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने -1 कॉमन लेके बनाया था अभी। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो माइनस दिखाई दे रहा है ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई किससे होने वाली वो देखिए, यहाँ कॉस है यहाँ कॉस है,
यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बचा क्या, क्या लेफ्ट है हमारा, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई किससे होने वाली है, साइन थीटा से। ठीक है। अब प्लस माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लेके बनाया था, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। और ये है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर ध्यान से देखिए। ये क्या है, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है। उसके बाद ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब हमारा एक स्पेशल क्या बचा जो नहीं है, वो है हमारा कॉस। तो ये दोनों टर्म तो हमारे थे, कॉस नहीं था, तो यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया हमारा साइन क्यूब थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कॉस क्यूब थीटा, अपॉन में आ जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस ए बी आता है। कंफ्यूज मत होना, 2ab नहीं आता, ए बी आता है। और यहाँ माइनस है, क्योंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आता है, और ये सारे टर्म प्लस के होते हैं। ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी में मैं बता देती हूँ, बट यहाँ पे लग नहीं रही है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहीं ना कहीं तो माइनस आना है, तो यहाँ पे माइनस आता है। तो ये हम इजीली याद कर सकते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, और यहाँ पूरे टर्म प्लस के, यहाँ एक माइनस आ गया। अब हम इसको खोलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए है हमारा ए है हमारा साइन और बी है हमारा कॉस। तो इसी आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करते हुए हम लगा रहे हैं। तो ए माइनस बी मतलब साइन ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, बी का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए का मतलब है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे की आइडेंटिटी, नीचे जो भी है डिनोमिनेटर वो हम यूं ही लिख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब देखिए ये मल्टीप्लाई में आ गया ना, और ये हमारा पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हमने रख दिया, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, कैंसिल होके यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 तो लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 ही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1। ये मैंने आइडेंटिटी यहाँ लिखी है। तो 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब नीचे हमारा क्या रह गया, ये तो कैंसिल हो गया, बचा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा हमारा 1 के नीचे भी है, और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम सेपरेट करेंगे वैसे ही हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो 1/साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, मल्टीप्लाई में है इजीली कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं, 1/साइन थीटा और इंटू 1/कॉस थीटा प्लस 1। तो 1/साइन थीटा होता है हमारा कोसेक थीटा, 1/कॉस थीटा हमारा होता है सेक थीटा।
यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, ये भी हमारी आइडेंटिटी है। और 1/cos थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। तो ये हमारी दो आइडेंटिटी जिनको हमने अप्लाई किया। आइडेंटिटी याद है तो इजीली ये क्वेश्चन सारे आपसे लग जाएंगे। और +1 तो हो गया हमारा प्रूफ। 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा, यही हमको लाना था। ये हमारा RHS था। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।